हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेजर मुद्दा है द किया सेल्टोस 2023। जब ये एसयूवी लॉन्च हुई थी ना, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव गाड़ियों में से एक थी। लेकिन अब ये अट्रैक्टिव गाड़ी और भी ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाली है। स्वागत करो किया सेल्टोस 2023 का। ये वीडियो देखो एंड तक और आपका गारंटीड मन बन जाएगा कि यार अगली गाड़ी परचेज करनी है तो किया सेल्टोस ही करनी है, बिकॉज दिखने में कमाल है और जौन सा फीचर बोलो वो सब मिलेगा इसमें। नया इंजन होगा, पैनोरामिक सनरूफ होगी, एडीएस टेक्नोलॉजी होगी और इंटीरियर वाह, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम इंटीरियर के साथ किया सेल्टोस 2023 को जुलाई अगस्त में लॉन्च करने वाली कंपनी। और आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस से लेकर नए इंजन डिटेल्स, क्या फीचर्स अपग्रेड हो सकते हैं, इंटीरियर में कैसे आएंगे, एक्सटीरियर में कैसे आएंगे। और इतना ही नहीं, इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करेंगे आपके लिए किया सेल्टोस के आने वाली जो गाड़ी है उसके सारे वेरिएंट्स, उसके ड्राइव रिव्यूज़ के कंपैरिजंस भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लेना। बात करते हैं किया सेल्टोस के बारे में और डिटेल में अच्छे से। तो किया सेल्टोस के सबसे पहले मेजर चेंजेस डिज़ाइन में फ्रंट में आप देखेंगे तो नई ग्रिल मैश पैटर्न डिज़ाइन के साथ एलईडी डीआरएल्स को थोड़ा स्लीक कर दिया गया है, ग्रिल के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है ना वो और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा एजी आ रहा है। तो आई थिंक यूथ को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। काफ़ी हद तक जो शेप्स हैं, चाहे फॉग लैम्प्स के हो, हेडलाइट्स के हो, ग्रिल के हो, वो वैसे ही रहेंगे। टाइगर नोज ग्रिल का बेसिक पैटर्न वही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक है वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है। साइड प्रोफाइल नए अलॉय व्हील्स आपको 17 इंचेस के मिलने वाले हैं अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ। और ये फोटोज़ वीडियोस अभी जो है वो यूएस वेरिएंट और साउथ कोरियन वेरिएंट के, जहाँ पर इस व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया है ऑलरेडी। इंडिया में भी अभी जल्दी आ ही जाएगी। साइड प्रोफाइल के अलॉय व्हील्स मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगे हैं और इंडिया में 17 इंचेस के आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आपको 18 इंचेस की ऑप्शन भी मिलती है। साइड प्रोफाइल ओवरऑल देखेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ओवरऑल नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल नहीं है ना जो पूरी शेप बदल दें, प्लेटफॉर्म बदल दें। तो आपको है तो एक फेस लिफ्ट ही, तो साइड प्रोफाइल काफ़ी हद तक सेम ही देखने को मिलेगी। बट रियर साइड देखो अभी इसकी, जैसे कि अब एक ट्रेंड चलता आ रहा है एलईडी कनेक्टिंग लाइट्स का, वैसे ही आपको इसकी या सेल्टोस में भी देखने को मिलेगा। अब जिसका नया लोगो उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, कनेक्टिंग टेल लैंप्स दे दिए गए एलईडी ट्रीटमेंट के साथ, और स्किड प्लेट्स को भी ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि ज़्यादा विजिबल हाईलाइटेड दिखाया गया है, जिसकी वजह से अगेन इसको एसयूवी स्टैंड तो प्रॉपर मिल रही है। बात करते हैं थोड़ी सी अपर एंगल से, पैनोरामिक सनरूफ। हम लोग पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे थे कि किया सेल्टोस में एक ही कमी जो लगती थी सेफ्टी को छोड़कर, फीचर्स वाइज पैनोरामिक सनरूफ की लगती थी, और अब वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर एक हाईलाइट होने वाला इस व्हीकल का। ब्रांड्स को भी पता है कि भाई लोगों को क्या चाहिए, लोग भी काफ़ी देर से डिमांड कर रहे थे कि पैनोरामिक सनरूफ किया सेल्टोस में दे दें, तो अब वो आ जाएगी। और इतना ही नहीं, इंटीरियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। 10.25 इंचेस की दो स्क्रीन्स होंगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो आपको मिल जाती है टच स्क्रीन वो कनेक्टेड रहने वाली हैं, तो एक लुक तो अच्छी आएगी। उनका यूज़र इंटरफेस, उनके कलर स्कीम्स, उनका थीम सब कुछ बदल दिया जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और किया के कनेक्ट फीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, ये सब आपको ऑफर किया जाएगा। और इंटीरियर में जितने भी बटन लेआउट है वो और भी ज़्यादा अगेन, जैसे कि एक्सटीरियर डिज़ाइन को एग्रेसिव बनाया गया, इंटीरियर को भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आपके लिए बनाया जाने वाला है। आपको लगेगा कि पता नहीं यार ये तो 10 साल बाद की गई गाड़ी है, या मूवीज़ में देखते हैं ना वैसी आपको फील पूरी आने वाली है। इंटीरियर में और चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इसके जो सीट लेआउट है, गियर लीवर है, हर एक चीज़ को काफ़ी हद तक चेंज किया गया। इवन एसी वेंट्स भी पहले से ज़्यादा स्लिमर होंगे, तो उसका भी डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है इसके ओवरऑल लुक्स में। अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग इंटीरियर आएगा। जीटी लाइन का अलग होगा और HT-X वाले वेरिएंट्स जितने HT-E, HT-K, HT-K प्लस, X वाले जो वेरिएंट्स हैं उनका जो इंटीरियर है वो डिफरेंट होने वाला, और X लाइन का अलग से होगा। तो ये सारे इंटीरियर के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हाईलाइटेड चेंज होगा, लेकिन फीचर्स वाइज तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इसके और फीचर्स की, तो सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर, फिर हम इंजन पे मूव ऑन करेंगे, फिर प्राइस एंड लॉन्च के बारे में डिटेल दूंगा। सेफ्टी वाइज आपको बताना चाहूँगा कि 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सब तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे, यानी कि बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाएंगे। टॉप वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं उसे ऐड किया जाएगा। और
सेफ्टी रेटिंग कुछ खास अच्छी आई नहीं थी, बट एडास फीचर्स आने की वजह से डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ेगा सेफ्टी, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। एडास फीचर्स से एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होंगे, जहां पर आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ साथ ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट जो है वो ऑप्शंस हैं वो आपको मिलेंगे। अब ये ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन कर पाएगा या नहीं, रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट हो पाएगा या नहीं, ट्रैफिक जैम असिस्ट आपको यहाँ पर जैसे MG मिलता है उस तरीके के फीचर्स मिलेंगे या नहीं, तो वो थोड़ा सा सब्र करें। हम देखते हैं कि ADAS लेवल 1 आता है, ADAS लेवल 1.5 आता है या ADAS लेवल 2 आता है, बट डेफिनेटली ADAS के कुछ ऐसे फीचर्स आएंगे जो कि आपकी ड्राइविंग को और लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे इफ़ यू गो फॉर दी Kia Seltos 2023। और इस सेगमेंट में ADAS फीचर्स के साथ आने वाली गाड़ी है दूसरी हो जाएगी। पहले MG Aster आती है और फिर Kia Seltos। बहुत जल्द क्रेटा में भी ADAS फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, खुशाक और टाइगन में तो अभी थोड़े दूर हैं आपको ADAS फीचर्स, लेकिन हाँ ओहो दूसरी नहीं तीसरी होगी, बिकॉज अभी Honda Elevate भी तो आ रही है, उसमें तो आपको ADAS फीचर्स मिलेंगे, लेकिन देखना ही होगा कि पहले Kia Seltos लॉन्च होगी या फिर Honda Elevate, क्योंकि Honda Elevate को तो अभी कल यानी कि 6 जून को अनवील किया गया। अगर आप आज वीडियो यानी कि 6 जून को या उसके बाद वीडियो देख रहे हो तो हमने Honda Elevate की भी कंप्लीट वीडियो बना दी, उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो, आज है 5 ऑफ जून, तो अभी एलिवेट आपको कल मिलेगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, वो भी इसी सेगमेंट में आ रही है। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ADAS फीचर्स भी होंगे, बट पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन वो कमाल की एक SUV होने वाली है। Honda City का ही बेसिकली वो SUV वर्जन है, बट आज हम सेल्टोस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि होने वाला है इसका इंजन। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपने अभी न्यू Hyundai Verna और इतना ही नहीं Hyundai Alcazar में भी देखा है, वही सेम आपको सेल्टोस में भी देखने को मिलेगा विद 160 PS ऑफ पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ दिया जाएगा। अब इसमें वेट क्लच ट्रांसमिशन आ जाए तो मज़ा आ जाए, बिकॉज ड्राई क्लच की वजह से तो बहुत लोग परेशान हैं हीटिंग इश्यूज़ में, स्पेशली जून में। ड्राई क्लच DCT तंग तो करता है, तो उसकी ड्राइविंग थोड़ी अलग होती है, वो शोरूम्स वालों को बतानी चाहिए, कंपनी को बतानी चाहिए, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, नुकसान तो लोगों का हो ही रहा है ना उनमें। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग। इंजन के साथ हम बात करें और इंजन ऑप्शंस कौन से आएंगे। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटर जो कि मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पर आपको एक IVT की ऑप्शन मिलेगी एज एन ऑटोमेटिक, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिल ही रहा है। तीसरा इंजन आपको मिल जाता है डीजल। अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगी। येस, कुशाक में नहीं है, टाइगन में नहीं है, ग्रैंड विटारा में नहीं है, हाई राइडर में नहीं है, लेकिन सेल्टोस और क्रेटा एक ऐसी व्हीकल्स है जिसमें अभी भी आपको डीजल ऑप्शन मिलेगी। 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन ऑप्शन है वो 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। और ये मुझे एक इंजन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, तो कोई हीटिंग इशू वाला है ही पंगा नहीं, और माइलेज भी ज़्यादा अच्छी दे पाता है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल DCT। और अगर आप दिल्ली से नहीं हो और आपकी रनिंग ज़्यादा माइलेज चाहिए तो डीजल इंजन ऑप्शन बढ़िया रहती है, और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है और दिल्ली या डीजल से भागते हो तो डेफिनेटली आपके लिए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, बिकॉज ठीक है बहुत ज़्यादा पावर वो जनरेट नहीं करता, बट ज़्यादा पावर चाहिए भी नहीं होती, माइलेज अच्छी चाहिए होती है, रिलायबिलिटी अच्छी चाहिए होती है, और ऑफकोर्स सर्विस कॉस्ट कम हो और इनिशियल कॉस्ट भी कम हो, तो 1.5 लीटर का इंजन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है पेट्रोल वाला। अब बेस मॉडल्स में भी तभी दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अगले पॉइंट के बारे में, कि आपको जो एग्जिस्टिंग फीचर्स मिलते हैं क्या वो रिटेन रहने वाले हैं या बदल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बदलने वाले नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग, पैडल शिफ्टर, ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, रिक्लाइनिंग सीट्स, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक AC, टाइप A मॉनिटर सिस्टम, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, हाँ बोस के 8 स्पीकर्स अभी भी आपको इस किया सेल्टोस में मिलेंगे, और कुछ एडिशनल फीचर्स भी होने वाले हैं। वो अब देखना थोड़ा सा बाकी है कि क्या होंगे वो एडिशनल फीचर्स। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जैसे आपको मिलती है वो भी मिलेंगे, बट अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ एडिशनल फीचर्स और मिलें। सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ और ADAS टेक ना हो, छोटे छोटे फीचर्स और ऐड हो जाएंगे तो डेफिनेटली किया सेल्टोस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस और लॉन्च डेट। जुलाई या अगस्त, जैसे जुलाई अनवील हो सकता है, अगस्त लॉन्च हो सकता है, या अगस्त में ही अनवील एंड लॉन्च एक साथ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये वेट करके देखो कि जो गाड़ी है वो सितंबर तक तो आराम से शोरूम्स और डिलीवरीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। सेल्टोस का वेट काफ़ी देर से करे थे, कंपनी को भी ये चीज़ पता है, और कंपनी को अभी लॉन्च किए कोई प्रोडक्ट काफ़ी टाइम हो गया। कारण के बाद कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट तो आया नहीं। सोनेट और सेल्टोस के छोटे छोटे वेरियंट्स आते रहे, बट उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब सेल्टोस नई वाली आएगी तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी के टाइम की बात करें तो 6000-7000 यूनिट्स पर मंथ सेल होते हैं। हाई राइडर, ग्रैंड विटारा आने के बाद ये सेल नंबर थोड़ा सा कम हो गया, और सबको पता है सेल्टोस आने वाली है, इसीलिए भी ये सेल नंबर थोड़ा सा कम हुआ। बट
आई बिलीव नई सेल्टोस आने के बाद आराम से ये हर महीने 10,000 to 11,000 कार्स तो सेल होने ही वाली हैं, डिपेंडिंग कैपेसिटी कंपनी की कितनी है टू प्रोड्यूस दीज कार्स। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले कंपनी में सिर्फ सेल्टोस थी बनाने को, सेल्टोस है, सोनेट है, कार्निवल है, कारन्स है, कारन्स बहुत अच्छी बिक रही है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली देखना है। बट हाँ, सेल्स अच्छी जनरेट कर सकती है द किया सेल्टोस 2023 व्हेन लॉन्च्ड, बट एट व्हाट प्राइस। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग वाइज मैं आपको सीधा क्लियर कट करने लगा हूँ, गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा महंगी, सेल्टोस से भी एक्सपेक्ट मत करो, कई लोग बोलेंगे 7 लाख 8 लाख, ऐसा नहीं होने वाला। अभी की बात करूँ तो 10.89 लाख 10.90 लाख का तो एक शोरूम बेस मॉडल पेट्रोल का है, इससे सस्ती तो नहीं होने वाली ना, और सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट इसी प्राइस के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 10.99 लाख की एक शोरूम प्राइस तो मिनिमम होगी। और टॉप मॉडल अभी एक्स लाइन है 19.65 का डीजल ऑटोमेटिक एक्स लाइन, तो ये भी जाएगा 19.99 मिनिमम। तो टैक्सेस अपने स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, प्राइस सस्ती नहीं होने वाली, लेकिन गाड़ी बहुत कमाल की होने वाली है, ये बात तो पक्की है। हो सकता है इससे ऊपर भी प्राइस जाए, बिकॉज अभी वाली में एटलीस्ट एडैस नहीं आता है, अभी एडैस भी ऐड हो जाएंगे। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इससे ज़्यादा इसका प्राइस जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम से सस्ती होती है। अगर अभी कैसे समझाऊँ, जो पहले टेक्नोलॉजी थी किया सेल्टोस में, छोटी स्क्रीन, मतलब छोटी जैसे 7 इंच का एक क्लस्टर था ना डिजिटल, 10.25 इंच तो नहीं था, पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी, एडैस नहीं था। अभी ये फीचर्स ऐड करके अगर 2 लाख की कॉस्ट बढ़ानी है तो इससे अच्छा तो फीचर्स ऐड करे ही ना, 6,000 बिक तो रही है, लेकिन अगर ये फीचर्स ऐड करके 2 लाख 2.5 लाख प्राइस बढ़ गई तो सेल नंबर बढ़ नहीं पाएगा, तो नहीं लॉन्च करने का फ़ायदा क्या। सो आई वुड रियली से कि टेक्नोलॉजी का प्राइस कंपैरेटिवली सस्ता होता है। जो क्रूज कंट्रोल या एडैस सपोज 1 लाख का डिफरेंस क्रिएट करती थी, अब वो केपेबल है 70-80,000 का डिफरेंस क्रिएट करने की, बिकॉज हर कंपनी अपनी एडैस बना रही है और अपने अच्छे से काम कर रही है उन चीज़ों के ऊपर, जितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट मुद्दे की बात यह है कि 19.9 लाख आई थिंक वुड बी अ गुड प्राइस फॉर द पैनोरामिक सनरूफ एडैस फीचर्स एक्स लाइन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब देखते हैं कि कौन से वेरिएंट, कौन से व्हीकल के साथ ये एडैस फीचर्स आएंगे। पैनोरामिक तो HTX से शुरू हो जाएगा, दिस इज व्हाट आई बिलीव। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल न्यू किया सेल्टोस? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज सिर्फ सेल्टोस ही नहीं मेरे भाई, बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं और सारी डिटेल्स आपको इसी जगह मिल जाती हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।